वैसे तो हम गृहिणियों को बखूबी आता है कि अपने घर को कैसे सँभालना है, बट अगर दूसरे के एक्सपीरियंस से भी हमारा कुछ काम आसान हो जाता है, तो इन एक्सपीरियंस को, इन तजुर्बों को हमें ज़रूर अपना लेना चाहिए। आइए शेयर करती हूँ इस वीडियो में मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिससे मेरे घर के काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो विथ अमेजिंग टिप्स एंड हैक्स। पहले मुझे घी बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि मैं क्रीम को तुरंत ही फ्रिज से बाहर निकालती थी, तुरंत ही उसको फेंटने बैठ जाती थी और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट अब मैं एक हैक यूज़ करती हूँ, जो हमारा क्रीम है जिसको हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, उसको मैं 6 से 7 घंटे के लिए बाहर निकाल के रख देती हूँ, जिससे कि क्रीम पूरा पिघल जाता है और फिर उसमें ठंडा पानी ऐड करती हूँ। गर्मियों के सीज़न के लिए बता रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी ऐड करते जाइए, हैंड ब्लेंडर से ही घुमा दीजिए, आपका जो मक्खन है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। मक्खन को आपस में बाइंड करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए थोड़ा-सा ठंडा पानी और ऐड करूँगी, जिससे मक्खन आपस में बाइंड हो जाएगा और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। अदरवाइज़ आपके मिक्सी का जार भी गंदा होता है, ढेर सारे बर्तन भी गंदे होते हैं। तो जब से मैंने इस हैक को यूज़ किया है ना, घी बनाना बहुत ही आसान हो गया, या ये कहें कि घंटों का काम मिनटों में अब कंप्लीट हो जाता है। पहले एक मिस्टेक और होती थी मुझसे घी बनाते टाइम, कि अगर मेरा स्टोर किया हुआ मलाई ज़्यादा पुराना हो जाता था, तो जब भी मैं घी बनाती थी ना, मक्खन को पिघलाने लगती थी या घी बनने के बाद उसमें से एक अजीब-सा स्मेल सा आता था, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर इस चीज़ को मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया, तो मेरी मम्मी का एक हैक है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी भी मलाई पुरानी हो गई है और घी में स्मेल आता है बनाते वक़्त, तो आप जब भी घी को पका रहे हो, मीन्स मक्खन को पका रहे हो, तो उसी प्रोसेस में आप उसमें 3 से 4 लौंग डाल सकते हैं या निचोड़े हुए नींबू के छिलके डाल सकते हैं। इससे आपकी घी में से किसी भी टाइप का बैड ऑडर नहीं आएगा, बहुत बढ़िया सी खुशबू आएगी। कपड़ों की बात करें तो कॉटन के कपड़े सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, खासकर गर्मियों में, और हम सभी को कॉटन के कपड़े पसंद होते हैं पहनने के लिए, साथ ही साथ ये बहुत क्लासी लुक भी देते हैं। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई सारे कॉटन के कपड़े ऐसे भी होते हैं जो एक वॉश में ही कलर छोड़ देते हैं, अपना रंग उड़ जाता है और फिर हमारा दिल ही टूट जाता है कि देखिए इतने महँगे कपड़े मैंने खरीदे और पूरी तरह से इसका कलर निकल गया। तो इसके लिए भी आप एक हैक यूज़ कर सकते हैं कि कॉटन के कपड़ों को फर्स्ट वॉश से पहले ही नमक के पानी में 3 से 4 चम्मच नमक लीजिए, पानी में भिगा के ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। इससे आपके कपड़ों का कलर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये हैक आप बेडशीट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मेरी वीडियोज़ में आप लोग मुझे एक होम मेकर के रूप में देखते हैं, बट प्रोफेशनली मैं एक टीचर। 12th के बाद ही मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, 7 से 8 साल टीचिंग की, बट आफ्टर मैरिज बच्चों की देख-रेख करने के लिए मैं इस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट हाँ, अब समझ में आता है कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना, वो सिर्फ़ आपको जॉब तक ही लिमिटेड नहीं करता है, बल्कि आपके लाइफ़ को आसान बना देता है आपका एक्सपीरियंस। अब मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को यूज़ करती हूँ अपने बच्चों की टीचिंग में, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे पढ़ाई के लिए उसका माइंडसेट रेडी करना है, हाउ टू प्रिपेयर वर्कशीट, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो मैंने स्कूल में सीखी थी, अपने टीचिंग के करियर में आज मैं सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ अपने बच्चे की स्टडी लेवल को अच्छा बनाने के लिए।
वर्कशीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए या मैथ्स के कोई क्वेश्चन हो गए, इनको आप लिख लीजिए एक कॉपी में, एक पेज पे गैप छोड़ते जाइए। देखिए जिस पैटर्न में मैं लिख रही हूँ, इस तरह से आपको अपने बच्चे के लेवल का पता चलता है कि कल जो उसका टेस्ट होने वाला है उसमें वो कैसा परफॉर्म करेगा। मार्किंग भी कर दीजिए तो बच्चे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने 8 आउट ऑफ 10 अचीव किया या जितना भी अचीव किया, तो उसको भी पता चलता है कि हाँ वो कितने पानी में है, कितना उसने कंप्लीट कर लिया है और कितना उसका रह गया है। तो ये वर्कशीट बना के बच्चे को टेस्ट के लिए रेडी करना मुझे बहुत ही इजी मेथड लगता है और बहुत ही अच्छा मेथड भी लगता है। जरूरी नहीं कि हम वर्कशीट बनाने के लिए बाहर से पेपर लेके आए या A4 साइज पेपर का ही यूज करें। मैं यूज करती हूँ लास्ट ईयर की जो कॉपीज बच जाती हैं, उनको रफ कॉपी के फॉर्म में यूज करके उसी में वर्कशीट रेडी कर देती हूँ। एज अ टीचर बहुत सारे स्कूल में ऐसे प्रोजेक्ट बनाए भी और बच्चों को बनवाए भी और बहुत कुछ उनसे सीखा भी। तो देखिए आज ये सारी चीजें भी किस तरह से मेरे बच्चे के लिए काम आने वाली हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मेरे लाइफ को आसान बनाने वाली हैं। बच्चा मेरा कल डॉक्टर बनने वाला है अपने स्कूल में, कल इनके स्कूल में साइंस फेयर है। तो पीकू के लिए मैं बना रही हूँ स्टेथोस्कोप। किन चीजों से बना रही हूँ, चीजें आपके सामने हैं, बिल्कुल वेस्ट पड़ी चीजें हैं। इस तरह का एक खिलौना तो पिंक वाला हम सभी के घर में होता है। ये एसी का पाइप था जो थोड़ा सा बच गया था, उसके अंदर से जो बच्चों के पैंट में डोरियां डली होती हैं वो निकाल के हम रख देते हैं, उसको यूज किया है। ब्लैक टेप को यूज किया है और इस तरह टेपिंग करते हुए स्टेथोस्कोप रेडी हो गया है। अगर आपके पास पाइप नहीं है तो आप नॉर्मल डोरी के ऊपर भी अगर टेपिंग कर देंगे ना, तो वो भी ऐसे वायर का लुक दे देगा। और यहाँ पे आपके सामने है मेरा छोटू सा डॉक्टर। वैसे तो हम लेडीज में बहुत पेशेंस होता है, ये बात कहना गलत नहीं होगा, बट जब शॉपिंग का टाइम हो ना, तब हमारा पेशेंस का ग्राफ जीरो पे अचानक से डाउन हो जाता है। ये मिस्टेक पहले मैं भी बहुत करती थी। कोई भी चीज ऑनलाइन पसंद आई या मार्केट में पसंद आई तो तुरंत के तुरंत बाय कर लेती थी, और ऑनलाइन बाय करने में तो मुझे कुछ मिनट भी नहीं लगते थे। बट अपनी इस मिस्टेक को मैं सुधार चुकी हूँ। अब जब भी मुझे कोई चीज पसंद आती है, उस आर्टिकल को मैं विश लिस्टेड करके रख देती हूँ या अपने कार्ट में ऐड करके रख देती हूँ। इससे मुझे ये भी पता चल जाता है, थोड़ा टाइम भी मिल जाता है कि इसका प्राइस ड्रॉप होने वाला है या नहीं, साथ ही साथ इस चीज की मुझे एक्चुअली में जरूरत है कि नहीं। और जो मेरा फिजूल खर्ची है ना, वो आदत मेरी सुधर गई है। इस ड्रेस को मैं चेस कर रही थी पिछले 3 महीने से, प्राइस काफी हाई था तो मैं इसको ले नहीं रही थी, विश लिस्ट में करके छोड़ दी थी। अचानक से 2 दिन पहले प्राइस ड्रॉप हुआ और मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। तो इस तरह से थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर हम काम करते हैं ना, तो हमारे कई काम बिगड़ने की जगह आसान हो जाते हैं और हमारा ढेर सारा पैसा बच भी जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं बहुत सारे प्लांट्स लेके आई हूँ अपने घर के लिए, और ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इनके लिए एक होममेड फर्टिलाइजर बनाना बताऊंगी। पहले मुझे नहीं पता था कि देखिए जो हमारे सब्जियों के छिलके निकलते हैं, फलों के छिलके निकलते हैं, वो कितने यूजफुल होते हैं। ऐसे सारे छिलकों को आप स्टोर करके किसी कंटेनर में दिन भर के रखते जाइए, रात में उसमें फुल पानी डाल के छोड़ दीजिए और सुबह उसको छान के यूज करिए। आपका बहुत बढ़िया सा होममेड फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा। मनी प्लांट में डालिए और प्लांट्स में डालिए और फिर देखिए आप पौधों की ग्रोथ। यूज किया हुआ मेथड है। जब भी एप्पल का सीजन आता है, मैं ये चटनी कई बार जरूर बनाती हूँ। एप्पल की चटनी, एप्पल की हमने बहुत सारी डिश तो खाई है, एज अ फ्रूट खाया है, बट चटनी ये कॉमन नहीं है। वैसे तो ये डिश मेरी नहीं है, बट हाँ टेस्टी इतनी है कि सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जब मेरी शादी हुई तो मेरी जेठानी ने मुझे खिलाया एप्पल की चटनी, और सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। बस एप्पल को छील के कट करना है, लहसुन की 4-5 कलियां डालना है, हरी मिर्च डालना है और एकदम एप्पल की टेंगी सी चटनी बनके रेडी हो जाती है।
स्टफ्ड पराठों के साथ खाइए, रोटी सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। आफ्टर ओवरनाइट सोकिंग, देखिए ये फर्टिलाइजर बन के रेडी हो गया है। बट हाँ, इसको यूज करना है तो इसको अच्छे से छन्नी से छान लीजिए। मार्केट में तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं, बट जो इसमें बात है ना, वो मार्केट वाले फर्टिलाइजर में बात ही नहीं है। किसी भी टाइप से केमिकली इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। मार्केट वाले तो जो भी फर्टिलाइजर होते हैं, केमिकल जरूर मिला होता है, नेचुरल चीजों से बना हुआ है। और जो चीजें हमारी किचन वेस्ट है ना, वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर ऐसी चीजें हम घर में बनाना सीख जाते हैं ना, तो देखिए बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो अगर कहीं से भी ऐसे छोटे मोटे हैक्स टिप्स सीखने को मिलते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मेथड हो, वीडियोस हो, या घर का अपना कोई पर्सन हो जो आपको कुछ सिखा रहा हो, तो सीखने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हर कहीं से ज्ञान ले लो, बहुत आसान बना देता है आपकी ज़िंदगी को। और रिज़ल्ट कपड़े का भी आपके सामने है। देखिए बिल्कुल भी कलर फेड नहीं हुआ है, जैसा ब्राइट धोने के पहले था, वैसा ही ब्राइट आफ्टर वॉशिंग। पीकू को स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था स्प्राउट बनाने का। लास्ट वीडियो में मैंने स्प्राउट मेकिंग प्रोसेस की शेयर किया था, और देखिए घर पे कितने बढ़िया से स्प्राउट्स बन के रेडी हो गए हैं। दिल्ली में तो वैसे सब्जी वाले भी बेचते हैं, मीन्स जो सब्जी के ठेले होते हैं वो भी स्प्राउट्स बेचते हैं। बट घर पे बनी चीजों की बात अच्छी होती है, अलग होती है, फ्रेश होती हैं चीजें। और मार्केट से तो लाई हुई ऐसी सब चीजें पता नहीं कितनी पुरानी होंगी। तो छोटा सा प्रोसेस है, इजी सा प्रोसेस है, ऐसी चीजों को हम घर पे ही बना सकते हैं। और स्कूल में लेके जाना है स्प्राउट चाट, तो उसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स मीन्स कुछ फ्रूट्स कट कर लिए हैं एक्चुअली में, जिसमें एप्पल है, नाशपाती है, और साथ में खीरा है। ऐसी सब चीजों को इसमें कट करके डाल दें। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके बच्चे पसंद करते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस डालें, थोड़ा सा चाट मसाला डालिए, और आपका बढ़िया सा जो स्प्राउट चाट है वो बन के रेडी हो जाएगा। बच्चों को ऐसी सब चीजें जब हम लंच बॉक्स में देते हैं, तो बच्चों की हैबिट होती है अच्छी और हेल्दी चीजों को खाने की। सबके साथ स्कूल में मिल के बच्चे कब खाना सीख जाते हैं, हम पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफ स्टाइल विद रितु मिश्रा।